नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 9th मैथ क्लास 9 का मैथ है और एनसीईआरटी का बुक है और यहाँ से देखेंगे प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ज्ञात कीजिए 64 पर जो है घात 1/2 है, 32 का घात 1/5 है और 125 का घात 1/3 है। इसको जो है हम लोगों को सरल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे पहला इसका 64 पर जो है कितना है 1/2 घात। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8 लिख सकते हैं और 8 गुणे 8 और इस पे 1/2 है तो 1/2 घात लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 गुणे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 पे 2 घात लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का 2 बार गुणा है तो 8 पे 2 घात, और इसको लिख सकते हैं 1/2, माना 1/2 घात है तो 1/2। ठीक है, फिर अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 और ये ब्रैकेट जब हम लोग खोलेंगे ना तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 1/2। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो। ठीक है, ये नियम है मैथ का। अब जो है 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8। ओके, अब जो है इसका जो है दूसरा सवाल देखिए। दूसरा है इसका 32 पे जो है 1/5, 32 पे 1/5 है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे हल में जो है लिखेंगे हल में लिखेंगे इम्प्लाई 32 पर 1/5 बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 32 पे 1/5 को 32 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और दूना 32। ठीक है, 1/5 घात है तो 1/5 घात कर देंगे। ठीक है, अब जो है इसको या करके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं। अब 2 पर जो है कितना घात हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है, इसका मतलब 2 पर 5 घात है, इसका मतलब 2 पर 5 घात। ठीक है, क्योंकि देखिए जब बेस समान है तो इसके घात जुट जाते हैं, तो इस पे भी एक घात, इस पे भी एक घात, इस पे भी एक घात, इस पे भी, मतलब सब पे एक घात है, तो सब जोड़ेंगे तो 2 पे 5 घात हो जाएगा। और यहाँ पे 1/5 घात है तो ऐसे लिख देंगे। फिर जब ये ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे तो जो है क्या हो जाएगा, 2 पर जो है 5 गुणे 1/5 हो जाएगा, गुणा हो जाता है आपस में, तो 5 से जो है 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो है तीसरा सवाल देखिए। और दोस्तों यदि आप लोग जो है इसका बेसिक नहीं जानते हो तो इसका जो है बेसिक हम बता चुके हैं, और इसका बेसिक यही है कि अगर ये गुणनखंड है और इसको घात के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जितने 2 हैं उतना घात हो जाएगा। ठीक है, माने जब बेस बराबर होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, घातांक में। अब यहाँ पे देखिए तीसरा इसका सवाल क्या है, तीसरा क्या है कि 125 पर जो है कितना घात है, तो 125 पर 1/3 घात है। तो इसको जो है अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो हम लोग लिख सकते हैं 125 पर 1/3 घात लिख सकते हैं, और इसको बराबर लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 25 125, और इस पे 1/3 घात लगा सकते हैं। ठीक है, फिर बराबर दे के लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 5 3 बार है तो इसका मतलब कि 5 पे 3 घात हो जाएगा, और पहले से 1/3 घात दिया हुआ है। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब
दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग इसका। अब इसका दूसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए कि पहला है 9 पर जो है 3/2 घात, मतलब वही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है घात क्या कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे बेस थी, अंश बढ़ा दिया है, ठीक है। प्रोसेस जैसे पहले किए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग करते हैं, तो 9 पर जो है 3/2 घात है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, माने 9 को, और डायरेक्ट आप लोग 3 माने 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है, तो 3 पे 2 घात डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको अब लिख सकते हैं 2, ठीक। अब 3 × 3 का मतलब 3 पर 2 घात, और इस पे जो है 3/2 लिख देंगे, और फिर जो है जब भाई ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका गुणा कर देंगे, तो 3 2 और गुणे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 पर 2 गुणे 3/2, इसको काट देंगे तो ये बचेगा क्या, 3 पर 3 घात, 3 पे 3 घात के मतलब 3 × 3 × 3 मैंने 3 का 3 बेर गुणा, और 3 3 का 29 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसका दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल क्या है देख सकते हैं आप लोग। दूसरा सवाल है, डायरेक्ट हल कर रहे हैं अब हम 32, अब 32 पर लिख सकते हैं 2/5 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 × 2, ऊपर 32 का गुणनखंड किया गया है, 2 पर 5 घात होगा, 1 2 3 4 5, इस पर लिख सकते हैं हम लोग 2/5, ओके। और 2/5 को जो है, अब देखिए 2 पर जो है क्या हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा, और फिर 2 पर जो है 5 दिया है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर जो है 5 गुणे 2/5। अब 5 से 5 कैंसिल, तो 2 पर जो है 2 घात, और 2 पर 2 घात का मतलब 2 दूना 4, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसके बाद से जो है तीसरा सवाल इसका देख लीजिए। तो तीसरा सवाल है 125, 125 पर जो है कितना घात है, तो 125 पे तीसरा है 16 पर 3/4, सॉरी 16 पर जो है 3/4 है, तो 16 पर 3/4 है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इस पे जो है 3/4 है, तो 3/4 लिख देंगे, ओके। अब जो है इसको फिर बराबर लिख देंगे क्या, 2 पर जो है कितना घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा, और 3/4 हो जाएगा, ठीक। मैंने कहने का मतलब है कि 1 2 3 4, 4 गो 2 है, इसका मतलब 2 पे 4 घात, 3/4 है, तो 3/4 दिया है। अब 2 ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आपस में घात का गुणा हो जाएगा, तो 4 × 3/4 हो जाएगा। अब भाई गुणा है, तो अगर हम लोग इसका गुणा करें तो इससे इसको काट सकते हैं, ये अंश है और ये हर में है, तो इससे काट सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पर जो है 3 घात हो जाएगा, 2 पर 3 घात के मतलब 2 पर 3 घात के मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग चौथा सवाल देखते हैं इसका। अब यहाँ पे देखिए 125 और माइनस में 1/3 है, ठीक है। तो 125 और माइनस में 1/3 है, तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, गुणनखंड करके 5 × 5 × 5। भाई जिसको गुणनखंड करना नहीं आता होगा तो ऐसे भी गुणनखंड कर सकता है, ठीक है। ऐसे 5 से कट सकता है, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 × 9 5, सॉरी 5 दूना 10, 2 बचा, 5 उतार लेंगे, 5 बचा 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 × 9 5 कटेगा ना, 5 दूना 10, 5 × 9 5, देखिए गुणनखंड गड़बड़ हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। इसका जो गुणनखंड करेंगे 125 है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, हम यहाँ गलती कर रहे थे, 5 दूना 10 दूर रहेगा ना, और फिर 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से, ठीक है। तो ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा 3 बेर, माइनस में जो है क्या है 1/3 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 पर जो है 3 घात, माइनस में 1/3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अब
गुणा कर देंगे तो 5 3 गुणे माइनस में 1/3, ठीक है। 3 से जो है 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 पर -1 घात, ठीक है। अब 5 पर -1 घात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस घात है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 पर 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। माने ए पर देखिए, ए पर अगर कोई भी घात है माइनस में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a पर जो है 2 घात, ठीक है। माइनस घात को जो है बट्टे में कर देते हैं, ठीक है। ये नियम है। इसके बाद से अब है आपका तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, दिया हुआ है 2 पर 2/3 इंटू 2 पर 1/5। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि देखिए, जैसे ए गुणे अगर ये हो, हर बराबर है, इस पर 2 घात है, इस पर 3 घात है, तो ये घात जुट जाते हैं। तो ए पर जो है कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो ए पर 5 घात, मैंने ऐसे हो तो घात जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ए पर -1 घात है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a, ठीक है। ये भी आप लोग को जानना चाहिए, मैंने माइनस घात है तो बट्टे में हो जाएगा, ओके। और ये जब 5 रहता है -5 घात है को 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको जानिए। अब यहाँ पे देखिए 2 पर जो है 2/3 है इंटू 2 पर 1/5 है, पहला का हल। तो पहला अगर हल करते हैं हम लोग तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पहले लिख लेंगे 2 पर 3 इंटू 2 पर 1/5 है, इंटू है, ठीक है ना, दशमलव का मतलब इंटू समझिएगा। तो इसको बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पर जो है 2 पर 2/3 धन में 1/5, ठीक है। क्योंकि बेस बराबर है तो इसके घात जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, भविष्य के लिए फायदा करेगा। तो यहाँ पे अब देखिए, अब 2 पर जो है 2/3 धन में 1/5, अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे तो 2 पर जो है, अब देखिए 3 और 5 का लॉस लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे, ओके। अब जो है 3 से काटेंगे 3 बचे 15 और 5 दूना 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 भिन्न के जोड़ की तरह से। अब 5 तिहाई 15 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर जो है 10 3 13, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 15, बटे में 15, ठीक है। तो 2 पर जो है 13/15 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं इसका। अब क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/, दूसरा इसका है 1/ कितना है 3 पर 3 घात, 1/3 पर 3 घात, यहाँ पे है 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए घात है तो घात का एक नियम है कि ए पर अगर ए बटे अगर बी है ना, इस पे अगर 2 घात है तो एक मतलब क्या हो जाएगा कि ए पर 2 घात और बी पर भी 2 घात हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये घात का इसमें भी गुणा हो जाएगा, घात का इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसके घातवा में। तो इस पर 1 घात है, इस पर 1 घात है, तो 1 गुणा 2 2 होगा। इस पर मैंने F1 को घात रहता है तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 1 पर 2 घात, और 2 का जो है 1 में गुणा होगा तो जो है बी पर बी, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो बी पर 2 घात हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अब 1 पर 1 घात है तो इस पर लिखेंगे 7, ठीक है। यहाँ देखिए 3 पर 3 घात है तो 3 घातवा जो है 3 का 7 में गुणा हो जाएगा तो 7 तरीके 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 पर 7 घात है का मतलब क्या होगा, क्योंकि 1 का को बार गुणा करेंगे तो 1 होगा, कितना गुणा करें तो 1 होगा। यहाँ पे देखिए 3 पर 21 घात है तो 3 पर 21 घात लिख देना है, बस घात के रूप में ऐसे इसको सॉल्व करके दिखा देना था, ठीक है। आगे और कुछ नहीं करना है। अब जो है इसका तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरा क्या है, तीसरा दिया हुआ है कि 11/11 है, यहाँ ऊपर 1/2 घात है और नीचे 1/4 घात है। तो दोस्तों अब देखिए जब बटे में है, ठीक है, इसको गुणा के रूप में अगर लिखेंगे ना तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, ये भी नियम है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख लीजिए कि a/a है, इस पर अगर 2 घात है चाहे 4 घात है, इस पर अगर 2 घात है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर 4 गुणा a पर -2 घात, ठीक है। बेस बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 4 - 2 बराबर a पर
जो है 2 घात। ठीक है, मैंने ये जो है सॉल्व करने का मैंने भाग है, ऊपर जाएगा गुणा जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा घात, और माइनस में रहता है तो भाग में चेंज करते हैं तो प्लस में हो जाता है नीचे आके। ठीक है, तो अब ये 11/11 हो गया, तो 11/11 है तो 11/11 लिख दीजिए। ठीक है, नहीं ऐसे 11 पे 1/2, 11 पे 1/4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 11 पर 1/2 इंटू में 11 पर 1/4 आई माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने भाग में है, ऊपर गुणा में आएगा तो माइनस में हो जाएगा घात। अब 11 बेस बराबर है तो ये घात जुट जाता है तो 1/2 और धन में क्या हो जाएगा माइनस में 1/4। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या 11 पर क्या 1/2 और प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में 1/4 हो जाएगा, होगा ना भाई। घात जुड़ते हैं तो घात जोड़ दिया, अभी माइनस में है तो माइनस में रहेगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/4। अब जो है क्या कर सकते हैं 11 पर जो है फिर लिख सकते हैं हम लोग क्या 1/2। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, घटाना मतलब भिन्न के जोड़ के घटाने की तरह से, तो 2 दूना 4 2 हो जाएगा, माइनस में जो है क्या हो जाएगा 4 का तो 1 हो जाएगा। तो फिर इसको लिख सकते हैं 11 2 में से 1 जा 1 तो 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल। अब सवाल नहीं है, नहीं एगो सवाल है इसका चौथा। ठीक है, तो चौथा सवाल भी देख लेते हैं लगे हाथ। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपका चौथा सवाल क्या है इसका, चौथा है 7 पर 1/2 इंटू 8 पर 1/2 घात। ठीक है, तो देखिए इसका एक नियम है, मैंने ये नियम जान लीजिए कि देखिए बेस इसका बराबर नहीं है, घात बराबर है, तो बेस बराबर नहीं है अर्थात a गुणे b हो। ठीक है, और इस पे घात मान लीजिए 2 हो और इस पे भी घात 2 हो, घात बराबर हो, तो इसको लिख सकते हैं a गुणे b इकट्ठे लिख सकते हैं 2 घात। ठीक है, a गुणे b करके और 2 घात। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करेंगे, यानी कि 7 पर 1/2 है, 8 पर 1/2 है, तो 7 गुणे 8 कर देंगे और इस पे घात 1/2 लिख देंगे। ठीक है, और 7/56 हो जाएगा और इस पे जो है 1/2 घात हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र है, समझाने के लिए है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सारा सवाल समझ में आ गया होगा, और इसमें अभी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त क्लास 10th का हमने मनोहरे का जो है संपूर्ण बुक हल कर दिया है, तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में इनका सभी प्रश्नावली है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।